जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आज आपको व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज सुबह जागने से लेकर अब तक आपने कितने शब्द बोले हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? नहीं ना? बच्चों, हम सब दैनिक जीवन में अनगिनत शब्द और उनसे बनने वाले वाक्य बोलते हैं। बिना शब्दों के हमारा कामकाज नहीं चल सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह भाषा के माध्यम से ही विचार विनिमय प्रकट करता है। तो बच्चों, आइए हम पाठ में जाने शब्द के भेद। बच्चों, आइए जाने शब्द क्या है। कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ हो। यह सत्य है कि वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं, परंतु ये जुड़ाव सार्थक होना आवश्यक है। तो बच्चों, शब्द विचार के भाग 1 में हम सबसे पहले कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर गुब्बारे का चित्र है और अनार का। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि वर्णों के मेल से एक सार्थक शब्द बनता है। गुब्बारा। ग धन उ धन ब धन ब धन आ धन र धन आ। अनार। अ धन न धन आ धन र धन अ। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में विभिन्न आधारों पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है अर्थ के आधार पर। बच्चों, आइए जाने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ग्राम, धृत, सर्प, दधि आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, गांव, घी, सांप आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज अर्थात देश से उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, डिब्बा, लोटा, पगड़ी, चिमटा, गाड़ी, जूता, पैसा आदि। उत्पत्ति के आधार पर
चौथा भेद है विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, बंदूक, वकील, रुमाल, तौलिया, स्कूल, अस्पताल, पेन आदि। दूसरा है बनावट के आधार पर। इसमें सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर, जल, फूल, सड़क आदि। बनावट के आधार पर दूसरे शब्द हैं यौगिक। ये शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, रसोई धन घर, रसोई घर, पाठ धनशाला, पाठशाला, देश धन भक्त, देशभक्त। बनावट के आधार पर तीसरा है योगरूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, जैसे पंख धन ज, कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला। दूसरा है जल धन ज। जल मतलब पानी, जल में उत्पन्न हुआ, जल में पैदा हुआ अर्थात कमल। तीसरा शब्द है नील धन कंठ, नीले कंठ वाले अर्थात शिव। तो बच्चों, योगरूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनके विशेष अर्थ निकलते हैं। पंकज, इसका अर्थ हुआ कमल। जलज, इसका अर्थ भी हुआ कमल। नीलकंठ यानी शिव का एक नाम। अगला आता है प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द। इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 विकारी शब्द होते हैं, जिनको कि हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द। इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों, भाग 2 में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद।